manufactured in India, and I think thanks to entire team Skyroot, whose average age is just 28 years. देखिए समय था जब मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करता था तो ना समझी में कुछ लोग उसकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज आपने सिद्ध कर दिया कि हम इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने में समर्थ हैं और आपने उस समर्था को दिखाया है। और मैं पक्का मानता हूं कि अब सबूत हमारे सामने है, साक्ष्य हमारे सामने है और ये आपकी टीम ने करके दिखाया है। Thank you, sir. Thank you. आज तो आपकी टीम खुशियां मनाने में लग रहेगी। जरूर सर, एंड इनफैक्ट हम जब 2018 में स्काईरूट स्टार्ट किया था, उस टाइम पॉलिसी नहीं थे, देयर वाज नो फंडिंग एनवायरनमेंट और प्राइवेट सेक्टर में टैलेंट भी नहीं था, और हम फिर से हमारा जॉब्स छोड़ के स्काईरूट चालू किया था। एंड नाउ वी आर वेरी प्राउड दैट द गवर्नमेंट इज enabled us and opened up the sector to private players, and now we stand as India's first private company which have launched a rocket to orbit and also created a global milestone, all from India, with a fully Indian team, 100% built in India. Thanks a lot for enabling this journey and also setting a big vision for 50 launches in 2030. Definitely I don't see it as a challenge, sir. Thanks a lot for your encouragement and looking forward to meet you, sir, in person. आप आगे बढ़िए, मैं पूरी तरह आपके साथ हूं और आपको तो आगे बढ़िए नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए और ऊपर उड़िए। थैंक यू सर। जरूर सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। चलिए बहुत अभी आपको कुछ ना कुछ काम होगा, लेकिन सबसे पहले मेरा आपकी टीम को सचमुच में मुझे देखकर तो खुशी हो रही थी कि इतने मेरे देश के नौजवान क्या कमाल कर रहे हैं। यही मेरे लिए खुशी की बात थी। बहुत बधाई फिर से एक बार और बहुत शुभकामनाएं। और आपने जो टारगेट तय किया है वो समय से पहले टारगेट पूरा हो गया, मुझे पक्का विश्वास है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। हम जरूर कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। come. Absolutely no words. Go. It's so heartening to hear the Honorable Prime Minister talk so highly about Skyroot, so highly about India's youth. I think this is a historic moment, not just for Skyroot, for India, and also entire global space sector. In the first attempt reaching orbit, I never thought it was possible, and Skyroot team made it possible. Big shout out to this phenomenal team which made it happen. And in fact, this launch was nothing short of a suspense movie. We all experienced the highs, and never have we seen such suspense. And I think it's all worth it at the end. And I think really happy today, and that we have achieved something very rare, very unique. It shows the potential of India's talent. And today, in fact, we stand here at one of the best spaceports in the world, and we are very proud to launch Vikram 1 from the most versatile launch pads in the world, and really thank ISRO for. तो अंतरिक्ष की कक्षा में भारत का यह मजबूत कदम, और इस कदम के बाद अब पूरा देश गौरवान्वित है। तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन हुआ है।
पुलिस कस्टडी में टुन्नू यादव और मनीष यादव जिला कारागार से पुलिस लाइन लाए गए हैं ये दोनों आरोपी, और आज इन दोनों से पूछताछ हो सकती है। तो राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में अनियमितता से जुड़े मामलों की जांच ने अब रफ्तार पकड़ ली है। इस मामले में आरोपी रमाशंकर यादव माफ कीजिएगा, और टिन्नू यादव और मनीष यादव को पुलिस कस्टडी में लिया गया है। दोनों आरोपियों को जिला कारागार से पुलिस लाइन लाया गया है, जहां उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। अब जांच एजेंसियां दोनों से विस्तृत पूछताछ करेंगी। सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, टिन्नू यादव जो इस पूरे चढ़ावा चोरी में सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है, उसका पुलिस रिमांड पर लिया जाना, आगे विस्तृत पूछताछ किया जाना, यह तय है। कई राज ऐसे हैं जिनसे पर्दा हटने वाला है। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए वैभव, इस पूरे मामले में पहले भी रिमांड पर लिया जा चुका है इन आरोपियों को, लेकिन टिन्नू यादव और मनीष यादव ये दोनों वो नाम हैं जिनका नाम सबसे ज्यादा बार इस पूरी जांच में निकलकर सामने आया है। और अब 39 घंटे की इस रिमांड के दौरान इनसे विस्तृत पूछताछ हो सकती है। इन्हें उन लोकेशंस पर ले जाया जा सकता है जहां पर पैसे का लेन देन होता था, जहां पर पैसे आगे भेजे जाते थे या किन लोगों को ये पैसे दे रहे थे आगे राम मंदिर से चंदा चोरी करने के बाद, और इसी से जुड़ी हुई और भी कई सारी जानकारियां और कई सारे नामों का भी खुलासा हो सकता है। तो ये रिमांड हर लिहाज से बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि कई राउंड की पूछताछ के बाद इनकी रिमांड एप्लीकेशन कोर्ट में मूव की गई है और अब कोर्ट ने रिमांड की मंजूरी दे दी है। लिहाजा अब ये उम्मीद की जा रही है कि इन सवालों के जवाब जो अब इनसे एसआईटी पूछेगी, उस कई सारे सवालों के जवाब के तौर पर इन्होंने पहले भी कई सारे सवालों के जवाब दिए हैं, कई सारी बातें बताई हैं एसआईटी को। उसी की जवाबदेही के बाद, यानी उसी दिशा में एसआईटी ने कई सारी आगे जांच शुरू की थी, कई एंगल्स में जांच आगे बढ़ाई थी, और अब इस रिमांड के पीरियड के दौरान जो पूछताछ होगी वो हर लिहाज से बहुत अहम होगी। देखना होगा कि क्या टिन्नू यादव कुछ और भी बातें या कुछ और नाम उगलता हुआ निकल कर सामने आती हैं बातें। मनीष यादव से भी पूछताछ होगी, मनीष यादव क्या कुछ बताते हैं इस रिमांड के दौरान, वो भी जानकारियां सामने होंगी। सूत्रों की माने तो इन्हें अलग अलग लोकेशंस पर ले जाया जा सकता है। कौन लोग शामिल थे, कहाँ ये निकल कर जाते थे, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे, कौन लोग बाहर के थे मंदिर के जो इस चढ़ावा चोरी मामले में इनके साथ शामिल थे, ये वो सवाल हैं जो जिनके जवाब इन्हें अब देने होंगे।